हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो आज यानी 14 तारीख को जो मीटिंग होनी थी वो होती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस वीडियो में जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के दिया है या निगेटिव। और ये जो कंपनी अपना रिजल्ट निकाल के दी है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास निकाल के देते हुए नजर आई है। तो इसका प्रभाव मार्केट पे देखने को नहीं मिला है, इस शेयर पे देखने को नहीं मिला है। इसका प्रभाव जब कल मार्केट खुलता हुआ नजर आएगा तब इस कंपनी पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसी दिन इसका बोर्ड मीटिंग होता हुआ देखने को मिला है। और ये जो बोर्ड मीटिंग होता हुआ दिखाई दिया है वो फिलहाल 10:30 बजे के आसपास शुरू हुआ था। 4 बजे के आसपास ये कंक्लूड होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये रहा इनका Q4 का रिजल्ट और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये फिलहाल इस Q4 का सेगमेंट है और ये Q3 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, अर्थात दिसंबर 2023 के Q3 का ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये पिछले साल सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा पेश करते हुए दिखाई दिए हैं सभी के सभी लाख में पेश करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इनके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है ये इस Q4 में जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी है वो 33,109 लाख का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के Q4 में ये 37,787 लाख का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे यानी दिसंबर 2023 के Q3 में 33,753 लाख का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जो कि फिलहाल घट के 33,109 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर बेस पे कम हुआ है बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी घटता हुआ देखने को मिला है। अब अगर बात कर ले यहीं पे इसके टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में ये 33,451 लाख पे टोटल इसका इनकम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 39,371 लाख पे होता हुआ दिखाई दिया था। अब जबकि बात करें अगर हम दिसंबर 2023 के Q3 की, तो ये 34,173 लाख का टोटल इनकम होता हुआ देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ इसका जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें कमी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अगर यहीं पे बात कर लें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी जो कंपनी है इनकम जब प्राप्त करती है तो उस इनकम को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है, जिसे टोटल एक्सपेंस के रूप में यह दर्शाया गया है। और ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी है वो 53,388 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 56,304 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो दिसंबर 2023 के Q3 में ये 53,634 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जो कि जिसका टोटल इनकम 30,000 से लेके और 40,000 के बीच में है, उसका जो एक्सपेंस है वो 50,000 लाख के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके टोटल इनकम से, जिसके कारण ये आगे आप देखेंगे कि ये कंपनी घाटे में भी जाती हुई दिखाई देगी। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये जो कंपनी है अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाते हुए नजर आ रही है कि ये इस Q4 में 21,472 लाख का टोटल ये घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के Q4 में ये 75,587 लाख का घाटा दिखाई थी। जबकि बात करें दिसंबर 2023 के Q3 की, तो 19,461 लाख का ये घाटा दिखाते हुए नजर आई थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो
लॉस बिफोर टैक्स है वो फिलहाल न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी लॉस में जाती हुई दिखाई दे रही है, इसका एकमात्र जो कारण निकल के सामने आया है, इसका एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं होना। और जो एक्सपेंस पे अगर किसी कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है तो वो कंपनी पक्का घाटे में जाते हुए देखने को मिलती है। हम अगर बात कर लें यहीं प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड की, जिसे नेट लॉस के या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, जिसमें से जो टोटल इनकम हुए रहते हैं उनमें से जो टोटल एक्सपेंस के अलावा जो टैक्स होते हैं और जो अदर खर्चे होते हैं उनके घटाने के बाद जो टोटल प्रॉफिट या जो नेट प्रॉफिट बचता है उसे ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो फिलहाल इस क्वार्टर 4 अर्थात मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में 21,472 लाख का टोटल ये लॉस फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 75,587 लाख का टोटल लॉस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से कह सकते हैं इसका जो लॉस फॉर द पीरियड है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त तरीके से कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 19,461 लाख का घाटा दिखाते हुए नजर आई थी, वो फिलहाल बढ़ के 21,472 लाख पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत घटिया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी है, बल्कि ये क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो चूंकि ये जो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से घाटे में जाते हुए दिखाई दी है, जिसके कारण इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये भी घाटे में जाता हुआ दिखाई देगा, माइनस में होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस में 0.16 के आसपास इस क्वार्टर 4 अर्थात मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 0.59 के आसपास हुआ करता था। तो ये घाटे में जाता हुआ कंपनी दिखाई दे रहा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो भले ही ये कंपनी घाटे में है, लेकिन ये इसका घाटा फिलहाल यानी अर्निंग पर शेयर जो लॉस है वो फिलहाल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो 0.15 के आसपास निगेटिव में हुआ करता था, ये फिलहाल इसका बढ़ के 0.16 के निगेटिव में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है, इसका लब्बो लुबा बस एक ही है कि ये जो कंपनी है वो बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। और इसका जो घाटा है वो हालांकि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो कम होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाइए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर हमें इसे स्टार के रूप में देना हो तो इसे हम 0 स्टार देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है किसी भी क्षेत्र में अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूंकि आज Q4 का रिजल्ट इसका जारी होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इसका जो Q4 का रिजल्ट जारी हुआ है वो मार्केट बंद होने के बाद जारी हुआ है, जिसके कारण इस कंपनी का प्रभाव तो देखने को नहीं मिला है। लेकिन चूंकि आज निफ्टी भी लगभग 100% पॉइंट की तेजी दिखाई है, उसके बावजूद भी इस कंपनी में 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ये बता रहा है कि भले ही आज प्रभाव रिजल्ट का न देखने को मिला हो, लेकिन मार्केट को पहले से ऐसा लग रहा है, पता लग गया है, जिसके कारण इसमें जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, अच्छा खासा माल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो कंपनी है वो 3% की गिरावट के साथ ₹1.55 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 6% की गिरावट है, जबकि 1 महीने की बात करें तो 9% की, जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 6 महीने में की हालांकि इस कंपनी ने लगभग 41% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो लगभग 15% का
सिक्योरिटी रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 2 गुना कर दिया है। जबकि बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब आप देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि ये जो कंपनी है क्यों लॉस में जाती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो कंपनी है इस पर सबसे बड़ी जो निगेटिव पॉइंट निकल के सामने आता है वो ये कि ये डेप्ट से भरी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा इस पर डेप्ट होता हुआ नज़र आता है, जिसके कारण ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में ही अच्छा खासा अपने पैसे को खर्च करते हुए नज़र आती है, जिसके कारण इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है तो इसमें बचे रहने में ही सबसे बड़ी भलाई है, क्योंकि ये जो कंपनी है कभी भी पैसे को जीरो करते हुए नज़र आ सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।